सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और एक फिर से नई वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। लगातार तीसरी वीडियो आज के दिन में बना रहा हूँ और आज का जो ये वीडियो है इसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन 3 बाइक्स। अब 3 बाइक्स हैं, तीनों एक ही सेगमेंट के अंदर आती है, मतलब कि 400 सीसी के अंदर आती हैं। प्राइसिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हालांकि इनका कोई कंपैरिजन इतना ज़्यादा बनता नहीं है, स्पेशली इस बाइक का स्क्रैम 400 का। बट फिर भी मैं कंपैरिजन देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो भाई 400 सीसी के अंदर बाइक लेने का, तो तीनों ही बाइक्स के पास आपके पास ऑप्शन आएगा कि 3 बाइक्स हैं, अब इन तीनों में से कौन सी ली जाए, किस पर्पस पर की वजह से लेना चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ दोनों का जो प्राइसिंग है, तीनों का प्राइसिंग है, तीनों का EMI कितना रहने वाला है, डाउन पेमेंट कितना रहने वाला है, सब कुछ बताऊंगा। सो भाई वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बिना। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपैरिजन की तीनों बाइक्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग कंपेयर कर लेते हैं, प्राइसिंग कितना है। तो ये जो बाइक है ना, हर बाइक एक बाइक के ऊपर जैसे आप स्टेप जाओगे लगभग 25 से 30 हज़ार पड़ जाएंगे। पहला इसका जो मॉडल है ये आपको पड़ने वाला है ऑन रोड प्राइस 2,61,000। इसका जो एक शोरूम पड़ने ऑन रोड पड़ने वाला है वो पड़ेगा 2,86,000। ठीक है, उसके अलावा ये जो टॉप मॉडल है ये पड़ने वाला है 3,13,500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपको प्राइसिंग मिलने वाली है, यानी कि 25,000 ये महंगी और लगभग 24-25 हज़ार रुपये वो महंगी। इसके ऊपर दोनों में कौन सी जानी चाहिए भाई, मैंने बता दिया आपको। प्राइसिंग ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है 25-25 हज़ार का बढ़ाते जाओगे, यानी कि इससे वहाँ जाने में आपको लगभग 50,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली बढ़ने वाले हैं। लेकिन जो उसका पर्पस है वो कुछ अलग डिफरेंट पर्पस है, उसको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते दोनों बाइक्स को। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग के अकॉर्डिंग और 400 सीसी की बाइक है इस वजह से कंपेयर कर रहा हूँ तीनों बाइक्स को। ठीक है, उसके अलावा अगर फाइनली हम बात करें EMI के अंदर अफोर्डेबल क्या है, कितने प्राइस के अंदर पड़ने वाला है, क्या डाउन पेमेंट आने वाला है इस बाइक के अंदर। कंडीशन सबसे पहले बता दूं, 800 प्लस अगर आपका सिविल स्कोर है देन आप इनमें से कोई भी बाइक लेते हो तो डाउन पेमेंट मिनिमम आएगी। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे कम की बात कर लेते हैं 2,61,000 वाले में। तो यहाँ पे आपको मात्र 21,000 रुपये की डाउन पेमेंट पे आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते हैं, यानी कि लगभग 21,300 रुपये करेंगे, तो भाई ये मिल जाएगी आपको स्क्रैम वाली 300 रुपये बढ़ा के। और उसके अलावा थोड़ा सा अगर आप 600-700 रुपये और बढ़ाते हैं तो 24,200 रुपये की डाउन पेमेंट मिल जाएगी आपको स्क्रैम 400X। अब इन सभी के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो सिविल स्कोर है दैट शुड बी मोर देन 800। ठीक है, 800 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए, तभी आपकी डाउन पेमेंट आने वाली है। अदरवाइज आपका डाउन पेमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एज पर योर सिविल स्कोर। EMI जो रहने वाली है, सबसे पहले हम बात करें T4 की, तो इसकी जो EMI रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 6,330 रुपये की होगी, जो कि 48 महीने की EMI है। वहीं पे अगर हम बात करें स्पीड 400 की, तो इसकी जो EMI रहेगी वो 6,975 रहेगी, 48 EMI। और अगर हम बात करें स्क्रैम 400X की, तो इसकी जो EMI रहने वाली है वो 7,620 रुपीज़ फॉर 48 मंथ्स। तो ये कुछ इसका EMI का शेड्यूल है, डाउन पेमेंट है, ये आपको मैंने बता दी है। अब इस बाइक पे जाने के लिए आपके रीज़न होने चाहिए, क्योंकि इस बाइक पे 50,000 रुपये तो खर्च करना ठीक है, लेकिन ये बाइक जो है ये आप स्पेशली फॉर टूरिंग, अगर आपका पर्पस है कि हाँ मुझे लॉन्ग टूर्स ज़्यादा करने हैं, ठीक है, हाईवे पे कंफर्टेबल चाहिए, वाइडर टायर चाहिए, पिकअप पावर अगर हम बात करें इस बाइक की और इस बाइक की ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट जब बात करेंगे हम दोनों ही प्राइसिंग का, तो 50,000 रुपये का डिफरेंस आने वाला है। बट कंफर्ट ज़्यादा इसमें आपको मिलेगा, एक ऑफ रोडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। इस वजह से अगर आपका जो प्लान है, अगर आप चाहते हो कि आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा करनी है, हाईवे पे ज़्यादा चलाते हो, देन तभी आप इस बाइक के अंदर जाना। यानी कि 400 सीसी की जो बाइक है और स्क्रैम्बलर 400X जाना आपने उसमें तभी है। सिर्फ लुक की वजह से, एक बड़ी बाइक लग रही है उसकी वजह से नहीं जाना है। इस बाइक के अंदर जाना तभी है जब आपका एक प्लान हो कि आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा करनी है, हाईवे पे ज़्यादा चलाना है, देन इस पर जाना है। ये वाला जो पर्पस है ये आपके सिटी एंड ऑफ रोडिंग एंड हाईवे के लिए, तीनों के लिए काम करने वाला है स्पीड 400 का। यहाँ पे आपको पावर की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग का फर्क है इसमें और इसमें। कंट्रोल्स बेटर मिलने वाले हैं, फीचर ज़्यादा मिलने वाले हैं इसके मुकाबले। तो अगर आपका प्लान ब्रैकेट प्लस सिटी ऑफ रोडिंग दोनों ही है और हाईवे भी चलाते हो, तो ये आपके लिए एक मिक्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से काफ़ी बड़ा रहने वाली है। बट अगर आपका जो प्लान है वो हाईवे में, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर आपकी जो राइडिंग है वो सिटी के अंदर ज़्यादा है, कॉमन राइडिंग सिटी के अंदर है, माइलेज आपका एक कंसर्न है, देन यू शुड गो फॉर दिस बाइक स्पीड T4। प्राइसिंग भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, माइलेज भी अच्छी आएगी, एंड एक हाईवे में आपको चलाने में फील भी आने वाला है, और सिटी में भी चलाने में लो एंड टॉक आपको इसमें फील आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पावर है, अगर आप सभी की हम बात करें इंजन की,
तीनों बाइक्स के अंदर सेम इंजन मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा उस इंजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो कर रखी है, वो है T4 के अंदर। अब T4 के अंदर क्या है, लो एंड टॉर्क ज़्यादा बेटर यूज़ कर देता है, ज़्यादा बेटर मिल जाता है। अब इसमें जो पावर मिलने वाली है 31 PS की मिलेगी, इसमें मिलने वाली है 40 PS की, और इसमें मिलेगी 40 PS की। टॉर्क की बात करूँ तो इसमें मिलेगी 37.5 की, इसमें भी 30.75 की, 37.5 की, और इसमें मिलेगी आपको 36 Nm की, ठीक है। बट 36 Nm जो मिल रहा है इसमें 5000 RPM के अंदर मिल रहा है, यहाँ लगभग 6500 RPM, और इसमें भी ऑलमोस्ट 6500 RPM के आसपास मिल रहा है। तो लो एंड टॉर्क इसमें मिलने वाला है। पावर सफिशिएंट है भाई 400 cc के हिसाब से। हाँ, लेकिन आपको ज़्यादा पावर फील चाहिए देन गो फॉर स्पीड 400। अब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस अगर आपको साफ साफ दिख रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है, जो प्राइसिंग का 25,000 रुपये का है, तो 25,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके आपको बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जैसे कि एक तो लीवर्स वगैरह यहाँ पे आप एडजस्टेबल मिल रहे हैं, राइड बाय वायर मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, उसके अलावा यूएसडी फॉक्स देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा रेडियल टायर्स देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर, वाइडर टायर्स देखने को मिलने वाले हैं ज़्यादा बेटर, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो एक जो बिल्ड परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है, मतलब जो परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको चाहिए हाईवे में तो ये ज़्यादा बेटर पड़ने वाली है। लेकिन वही बात आती है कि भाई आपका बजट भी ठीक है, आपको मतलब थोड़ा कम प्राइस के अंदर चाहिए और सिटी के अंदर ज़्यादा चलाना चाहते हो, माइलेज कंसर्न है, तो देन गो फॉर दिस। अगर आपका टूरिंग ज़्यादा है, मैंने बताया ऑलवेज आपको ये जाना चाहिए। अब और अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों तीनों बाइक्स के अंदर, आप देख रहे होगे टायर साइज़ का फ़र्क है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टायर साइज़ मिलने वाला है ये आपको मिलने वाला है 19 इंच का भाई। अब 19 इंच का टायर साइज़ कितना है, 100/90 का। ये वाला मिलने वाला है 17 इंच का। इसका जो टायर साइज़ है वो 110/80 का है। इसका जो टायर साइज़ है वो मिलने वाला है 110/70 का। तो टायर साइज़ में आपको तीनों में डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। ये ब्रॉडर है, रेडियल है, ठीक है। ये वाला आपको ब्रॉड मिलने वाला है, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलेगा और रेडियल भी नहीं मिलेगा। डिस्क के साइज़ की बात करूं तो सबसे बड़ा डिस्क मिलने वाला है इस वाले में 330 से 320 mm के अप्रॉक्सीमेटली इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ दोनों में मिलेगा 300 mm का। उसके अलावा डिस्क अगर रियर की बात करें तो तीनों में जो रियर डिस्क है वो 230 mm की मिलने वाली है। डुअल चैनल ABS मिलने वाला है तीनों में। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह टॉप मॉडल दोनों मॉडल्स में मिलने वाला है इन दोनों में। राइड बाय वायर आपको मिलने वाला है इन दो टॉप मॉडल में। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर वगैरह नहीं है, यहाँ पे भी आपको देख रहे हो तो इसमें दिया हुआ है सिर्फ, उसमें भी नहीं है। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है। उसके अलावा देखोगे तो सीट हाइट यहाँ पे मिलने वाली है थोड़ी सी टॉलर साइड की सीट हाइट। इसका जो सीट हाइट है वो है 835 mm का। इसका जो सीट हाइट है 806 mm का। उसका भी सीट हाइट है 806 mm का। यानी कि अगर आपका जो हाइट है वो थोड़ी कम है देन भाई इसके लिए तो भूल ही जाओ, इस पर मत जाना। अब कितनी कम है अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे भी पैर इसमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रहे। वन साइड रखने पे तो पूरा पैर आ रहा है, लेकिन जब दोनों पैर अगर रखने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों पैर पूरे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट 5-6 से कम है तो बिल्कुल भी मत सोचना भाई इस बाइक को लेने का मेरे हिसाब से। बाकी भाई अगर आपकी अंदर कैपेबिलिटी है देन यू कैन ऑल्सो राइड दिस, क्योंकि मैंने एक NS 400 की वीडियो बनाई थी, हमारे अज्जू भाई वो तो सब चला लेते हैं, ठीक है, तो उनसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे बात आ गई हमारी, ये दोनों गाड़ियों में साइलेंसर बिल्कुल सेम मिलने वाला है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा साइलेंसर में। यहाँ पे आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है, और जो लुक है वो भी थोड़ी सी अच्छी मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से जब जाओगे इस बाइक के अंदर तो यहाँ पे कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर जो T4 है ये मिलती है आपको 170 mm की। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 164 mm की। इसकी जो सीट ग्राउंड क्लियरेंस है वो आती है लगभग 195 या 199 के अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है वो उसकी ज़्यादा बेटर है, तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट वहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा पावर प्राइस मैंने आप सभी को तीनों के प्राइसिंग ऑलमोस्ट बता दिए हैं। बाकी डिफरेंस मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ भाई, ऑलमोस्ट डिफरेंस यही आने वाला है। उसके अलावा फ्रंट में इसमें थोड़ा सा जाली वगैरह देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नेकेड गार्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, निकल गार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसका इनबिल्ट फीचर है, तो एक ऑफ रोडिंग की लुक आपको देखने को मिल जाती है। और स्क्रैम 400 लिखा हुआ एक सिल्वर पार्ट में काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसका जो सीट कुशन है दैट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर ऑफ रोडिंग एंड हाईवेज वगैरह, और स्प्लिट सीट देखने को मिलती है यहाँ पे, और स्प्लिट ही ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको स्ट्रेट सिंगल सीट देखने को मिलती है, और जो ग्रैब हैंडल है वो भी प्रॉपर सिंगल है, स्प्लिट नहीं है, तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो टायर साइज़ में तीनों में भाई डिफरेंस ऑलमोस्ट दिख ही रहा है भाई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो तीनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।
कलर्स की बात करूँ तो भाई कलर्स देखो, यहाँ पे आपको T4 का मिलिट्री टाइप का कलर देखने को मिल जाएगा, सॉरी 400X का कलर देखने को मिल जाएगा, ये वाला ग्रीन, रेड, ठीक है, प्रॉपर ब्लैक, वाइट आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा इसमें भी लगभग 4 कलर देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी लगभग 3 कलर देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अगर आपको सिर्फ इनका कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु पे चले जाना, वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर डिटेल वाइज रिव्यू अगर आप चाहते हो कि भाई बनाऊँ, तो इसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट कंपैरिजन मैंने जो किया है, ये आपको एक थॉट प्रोसेस की कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, वो बता दिया है। प्राइस में कितना डिफरेंस है वो बता दिया है, और जो आउटर में ऑलमोस्ट डिफरेंस मेरे को दिख रहे हैं वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। बाकी ऑलमोस्ट डिफरेंस जो आ रहा है ऑलमोस्ट सेम ही है भाई, और कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीडोमीटर वगैरह बिल्कुल सेम है, तीनों के स्पीडोमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों के की में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाली हैं। हैंडल बार इसका थोड़ा सा ऊंचा देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग है, हाईवे में है, आपको बढ़िया फील देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी, तो इससे थोड़ा नीचे मिलेगा, और इन दोनों का जो हैंडल है वो बिल्कुल सिमिलर सा ही है, उसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भाई टायर्स देख रहे हो तो टायर में तीनों में डिफरेंस क्या है कि एक नॉर्मल टायर मिलता है सिटी के हिसाब से, ये मिलता है हाईवे वगैरह में रेडियल के हिसाब से, मतलब कि लीनिंग वगैरह करते हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आपका रेडियल टायर है, तो मतलब लीनिंग करने में ईजी रहेगा। वहीं पे जब इस टायर में जाते हो, इस वाले में स्क्रैम्बलर 400 में, यहाँ पे क्या है कि आपको एक बॉक्सेस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि ऑफ रोडिंग एंड नॉर्मल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ऑफ रोडिंग के लिए बेसिकली ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये आपको कुछ ऐसे टायर देखने को मिलेंगे फ्रंट एंड रेयर दोनों में, तो एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिल जाता है। अगर मैं डिफरेंस की एक और बात करूँ तो भाई व्हील बेस का आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई उसका थोड़ा साइज़ है, हाइट है, वो थोड़ा ज़्यादा है, विड्थ वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर इन दोनों बाइक्स के। तो यहाँ पे आपको जो व्हील साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा मिलेगा, लेंदी मिलेगा। तो क्या है बेसिकली क्या है, जब आप इस बाइक को सिटी में राइड करोगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर विथ अगर इन दोनों के कंपेयर करोगे। हालांकि चला उसको भी सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि वो वाली सिटी में राइडिंग करने में थोड़ा सा इनके मुकाबले थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट ये जो है ये दोनों आप इजीली सिटी में भी राइड कर पाओगे और हाईवे में भी। बट वो जो है हाईवे के लिए ज़्यादा बेटर है, ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, सिटी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। कुछ व्हील साइज़ बड़ा होने की वजह से दिक्कत क्या होती है कि जैसे कि आप कहीं पे भी मोड़ना हो गलियों में या कहीं पे भी, तो भाई जो टर्निंग रेडियस होता है वो उसका थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है और दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ती है नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस आपको देने को मिलेगा। बाकी भाई ऑलमोस्ट सब कुछ डिफरेंस मैं आपको सभी को बता चुका हूँ भाई, और मुझे लगता नहीं है कोई और बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को लगता है कि और बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, और अगर आप इनमें से कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भाई बग्गा लिंक ट्राइम्फ के शोरूम पे, जो कि पड़ने वाला है पीतमपुरा के पास, ठीक है। तो ये देखिए ट्राइम्फ का लोगो बाहर देखने को मिल जाएगा, और नीचे एक शोरूम है जो कि आपको मिलेगा बजाज का, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है भाई, जल्दी से आओ, प्लान करो अगर आप इनमें से कोई लेना चाहते हो तो। बाकी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी भाई, पसंद आई तो भाई लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लगभग तीसरी वीडियो लगातार बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, और ट्राइम्फ से लेके आया हूँ, और कंपैरिजन मैंने कोशिश करी है तीनों बाइक्स का दे दूँ, दोनों का भी कंपैरिजन मैंने दिया हुआ है। सब कुछ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो भाई ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगी। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।